के लिए जोरदार तालियां। जोहार साथियों। साथियों में तो लग रहा है कि दिन भर हो गया होगा, उसमें बीच में आवाज नहीं आ रही। जोहार मेरे क्रांतिकारी को मेरा नमन। मेरे भाई और बहनों को कहना चाहता हूँ सेवा जोहार साथियों। सेवा जो आज कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से 2 दिन से वायरल कर रहे थे कि हम इस ग्रुप के उस ग्रुप के उन ग्रुप को मैं कहना चाहता हूँ कि जयेश संयुक्त बैठक के माध्यम से उस क्रांतिकारी की कसम खाता हूँ और इस मंच से कहना चाहता हूँ कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ साथियों, और राजनीति को बदलने आया हूँ साथियों। आपको कैसा भी लगे इस वक्त ये वीडियो इतना वायरल करना, इतना रखना कि 2023 में चुनाव लड़ने नहीं आया, 23 में लड़वाने और मेरे भाइयों को विधायक और सांसद बनाने आया हूँ साथियों। और तब से अंतिम मुजाहरा आपके साथ में है। प्रदेश के कोई भी आंदोलन हो सबसे पहले अवगत करवाना सबसे पहले। और मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों को कि सब लोगों को ऐसा लगता होगा कि इंदौर में कार्यक्रम के माध्यम से टिकट मिल जाए अंतिम भाई को, और अंतिम भाई को टिकट की जरूरत नहीं। अंतिम भाई तो टिकट बांटने में सदस्य रहेगा उस समय जब टिकट हम पार्टी बनाकर लाएंगे तुम्हारे। साथियों, हम सब लोगों को समझना हो, हम विरोध कब तक करेंगे? एक दूसरे के विरोध से समर्थन नहीं है। समाज सजाए साथियों को और आदिवासी समुदाय के संगठन इस मंच से कसम खाता हूँ, ये जो कार्यक्रम हुआ है, जो साथी नहीं आए हैं वो बड़ा दुख हुआ साथियों। 3000 जयेश के जितने भी सदस्य थे 3000 सदस्यों को मैंने पर्सनली मैसेज भेजा और पर्सनली कॉल करवाए कि सब साथी शामिल होना साथी। तो बड़ी दुख की क्या बात है साथियों कि कौन आ रहा और कौन नहीं आ रहा, आप बताइए साथियों। हमको मुद्दे की लड़ाई लड़ना है और मुद्दे से भटकना नहीं है। और इस मंच से कहता हूँ कि आगामी कार्यक्रम आज की तारीख में तय किया जाए और मैं सभी लोगों को एक मंच पर लाऊंगा और तभी हम सब लोग खुश होंगे साथियों। क्योंकि ये राजनीति ऐसा सिस्टम है, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि राजनीति बुरी है, पर राजनीति हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक कुछ होगा नहीं साथियों। और आज 10 बिंदु को विशेष चर्चा को लेकर हमको चर्चा करना था। इस सभा का माध्यम नहीं था कि हम सब लोग मिलकर बैठकर विशेष चर्चा करने के लिए, आने के लिए, तैयार करने के लिए हम बैठे थे साथियों। और यहाँ किसी व्यक्ति विशेष नहीं है, व्यक्ति विशेष के नहीं करना चाहिए, एक कमेटी गठित होना चाहिए और वो कमेटी और संगठन का निर्णय सर्वमान्य मानना चाहिए साथियों। हमारा भला हो सकता, समाज का उत्थान हो सकता है साथियों। विकलांगता एवं अन्य विभागों में भर्ती जो अभी ये मुद्दा क्या गलत है, जो सामाजिक लोग हमारा विरोध करने आ सकते हैं साथियों। विरोध है क्या? क्योंकि ये 10 लोग है इसका लेकर पेट जारी करा था और हमने कहा था कि मुद्दों को लेकर काफी विशेष चर्चा होगी। उसके बाद मैंने हम लोगों को बताया है, उसके बाद भी दूर होता है हमारा समाज का सदस्य नहीं आता है तो बड़ी दूर खड़ी है। हम एक नहीं है साथियों, हमको इस मुद्दे में भी एक होना लगना चाहिए साथियों। जय युवा जनता की रणनीति कि हमारा लक्ष्य भेंट हम नहीं करें। शिक्षा स्वास्थ्य लाइन बेरोजगारी की समस्या पर ठोस कदम उठाने के लिए हमको भेंट चर्चा करना। करुण एवं हेल्थ आड़े में खड़े लाइब्रेरी खोलने को लेकर चर्चा करना था साथियों। जय संगठन की कार्यकारिणी को लेकर अक्टूबर माह से दिसंबर माह तक सदस्य चलाना, सदस्य अभियान चलाना तो उसकी तारीख तय करना था साथियों। संविधान में दिए गए अधिकार 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकार कानून को लेकर चर्चा करना था साथियों। मध्य प्रदेश में जेब में से सोशल अत्याचार चल रहे हो, बेरोजगारी, लोग किसानों और छात्रों के साथ आए थे हो रहे शोषण, उसको लेकर चर्चा करना था साथियों। प्रदेश में निमावर जैसी हत्याकांड पूरे भारत जिले में घटना घटी, उसको लेकर चर्चा करना था कि जैसे आगामी ठोस कदम क्या उठाना और जितने भी पेश आना था मैं दूंगा, मत चिंता मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये लगता है कि राजनीति करना, राजनीति को बदलना है तो हम सब लोगों को मिलकर करना है साथियों। उसको लेकर
प्रदेश में आदिवासी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा संरक्षण करने के लिए सभी आदिवासी क्रांतिकारी के बारे में जिला स्तर शिविर लगाने को लेकर चर्चा करना था साधु समाज चल। आदिवासी विकास के लिए आर्टिकल 275 के अंतर्गत ट्राइबल सब प्लान का आदिवासी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कुपोषण, बिजली, पानी जैसे मूल समस्या को जिले स्तर पर हम कैसे लागू करवाने की सोचना था साथियों, क्योंकि मध्य प्रदेश में सभी जिलों में ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है, उसको गलत यूज किया जाता है। हम सब लोग जिम्मेदार उसमें हैं, क्योंकि हमारी बात जिला अधिकारी से बात करने तक हम नहीं जाते हैं, जिला अधिकारी कलेक्टर को नहीं बताते, क्योंकि ट्राइबल का पैसा आता है तो विधायक और सांसद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष उस पैसे को गलत यूज करते हैं साथियों। जो विकास पे होना चाहिए वो खुद के विकास में लगाते हैं साथियों। आपको गंभीर समस्या बताता हूँ, क्योंकि ये वास्तविक स्थिति है और वास्तविक में ये चीजें हो रही है, क्योंकि वास्तविक में हमको लड़ना है, हमारे समाज से नहीं लड़ना है, हमको संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ना है, हमको ये वोटर लड़ना है, अलग अलग टुकड़ों में नहीं बंटना है। और वास्तविक में मैं कहता हूँ इस मंच से ये उधर की साइड कि प्रदेश के आदिवासी समाज को और आदिवासी संगठनों को, मध्य प्रदेश में 750 के आसपास संगठन है, एक मंच पर नहीं लाऊंगा तब तक चुप नहीं बैठूंगा साथियों। ये तो इस मंच से शपथ लेकर जाऊंगा और करके दिखाऊंगा, क्योंकि वास्तविक में मध्य प्रदेश और देश में 22,000 संगठन काम करते हैं। कभी एक काम करे तो एक जिले को एक संगठन भी गोद ले तो हमारे समाज के जितने भी लोग मिलकर काम करें तो हमारे समाज का उत्थान ऐसे ही हो सकता। हम तो विधायक बनाने वाले विधायक बनकर क्या करेंगे साथियों? हमको तो विधायक बनाकर भेजना है और उस सिस्टम में जाकर विधानसभा लोकसभा में लड़ने वाला आदिवासी खून का शेर चाहिए। वास्तविक में मध्य प्रदेश में 47 सीटें ट्राइबल की होने के बाद भी हम मध्य प्रदेश की सरकार बनाते हैं, उसके बाद भी चुप रहते हैं साथियों। मध्य प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, 75 साल तक राज करी, क्या किया साथियों आप बताइए? 60 साल 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 13 से 14 साल बीजेपी की सरकार रही, उसके बाद भी हमारा समाज का उत्थान नहीं होता है। हमको डूब मरना चाहिए साथियों, क्योंकि हमारे क्रांतिकारी ने हमको उसने नए अधिकार दिला है कि विधानसभा और लोकसभा में हमारे समाज के लोगों को भेजा है कि वास्तविक में तुम पीछे की कुर्सी पर बैठना और चुप रहना कि तुमको वहां से भी कमीशन मिल जाएगा, जो होगा ले लेना। यही चीजों को लेकर हमने विधानसभा और लोकसभा में भेजा। क्या हमको मिलकर लड़ाई लड़ना है? हम बड़े बड़े स्टेज से प्रोग्राम कर लेते हैं, भाषा शैली को रखते हुए भाषण दे लेते हैं, पर ये भाषण से मतलब नहीं है। हमारे समाज को एक करना है तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी हमको एक करने के लिए आगामी तारीख तय करें। समस्त मध्य प्रदेश के संगठनों को एक मंच पर लाएंगे और जय के जितने भी साथी इधर उधर टुकड़े में बटे हैं उनको एक मंच पर लाएंगे और आगामी बैठक इसी पैलेस में होगी। जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा साथियों, पर डरने की जरूरत। हमको एक तारीख तय करो और जितने भी विरोधी लोग हैं उनको आप पर्सनली मिलो, जितने भी जिले तहसील और प्रदेश में काम कर रहे, हम सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़ना है। तो हमको तेईस की राजनीति बदलना है, तो राजनीति बदलने के लिए हमको सब लोगों की मेहनत चाहिए और करना पड़ेगा साथियों। समाज तय करेगा, संगठन तय करेगा कि राजनीति विधानसभा लोकसभा में कौन लड़ रहा और कौन नहीं लड़ रहा। उसके लिए संगठन तय करेगा, उसकी कमेटी तय करेगी, तब तो समाज का तय करने वाली बात होगी। व्यक्ति विशेष को दूर उठकर काम करना होगा और समाज का उत्थान के लिए हमको मिलकर करना होगा। तब तक ये शोषण अत्याचार बढ़ते रहेंगे। सरकार आज मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की हो और या कांग्रेस की हो, देश में दोनों की सरकार रही, उसके बाद भी आज तक हमारे शोषण और अत्याचार जो हो रहे हैं उसके लिए कोई संगठन रोड पर नहीं उतरा है। और वास्तविक स्थिति बताता हूँ, विरोध
भूल कर करो अंतिम उजाला गलत है। मेरा सबसे पहले तो इतिहास जान लेना, उसके बाद में खुलकर विरोध करना साथियों, क्योंकि मैं बताता हूं कि 2009 से मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं, छात्रों की लड़ाई लड़कर आया हूं। और मैं कहता हूं जयेश तो 12-13 से शुरुआत हुई साथियों, हमारा 9-11 से 12 के बीच में जय टंट्या मामा युवा संगठन था जो कुछ से शुरुआत थी साथियों। और वास्तविक में जब नेशनल ट्राइबल युवा शक्ति के नाम से पेश था, उसके माध्यम से बड़वानी मंडी और इंदौर में बेटा फेसबुक महापंचायत रखी गई थी, उसकी कॉपी में मेरा नाम है साथियों। शुरुआत की दौर से हो, विरोध करना तो खुलकर करना, पर सही और गलत को नहीं उसका देख लेना। और हम भीमपुर की जेल में, मेरे साथी बेटे हैं भीमपुर की जेल में, जेलर के खिलाफ भी आंदोलन कर सकता हूं। तो हम तो ये तो शुरुआत साथियों। और हम कहते हैं, इस मंच से कहता हूं कि हमको डरने की जरूरत नहीं, डराने की जरूरत है। हम संगठित होकर लड़े, हम टुकड़ों में नहीं लड़े। और हम मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो मिलकर हम सब लोगों को काम करना होगा। और कुछ लोगों को लगता होगा कि इंदौर में कार्यक्रम कर लिया तो टिकट मिल जाएगा, राजनीति सेक लेके नाम चमका लेगा, ऐसी परवाह नहीं है साथियों। नाम तो अंतिम है और आखिरी तक अंतिम रहेगा, अंतिम इच्छा भी अंतिम ही रहती है साथियों, मैं कहता हूं। और आप सब लोगों के एक नारे के साथ कहता हूं, और क्रांतिकारी की कसम खा के जाना कि आगामी तारीख आप लोग तय करो। और सभी संगठन के पहले, सबसे पहले जयेश के साथियों को, सब लोगों को बुलाओ एक मंच पर और मिलकर लड़ाई, जो भी उद्देश्य होंगे सर्वमान्य होंगे। और मैं सभी से कहना चाहता हूं कि हम टुकड़े में नहीं है, सिंगल नहीं है, हम लड़ाई लड़ना है। और युवा नेतृत्व की बात हो, हम खुलकर लड़ना है। और जिनको विधानसभा और लोकसभा में भेजना है, डंके की चोट पर भेजिए। और हमारे अधिकार के लिए, डंके की चोट पर लड़ाई लड़ने के लिए संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए, उस अधिकार के लिए हम लड़कर जमीनी स्तर पर लागू करवाना होगा साथियों। आज पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के नाम से इतने शोषण अत्याचार जो सरकार कर रही है, कि धरना ज्ञापन रैली करते हैं बेरोजगार संगठन के माध्यम से, अच्छे संगठन के माध्यम से, फिर भी शिवराज मामा प्रशासन को आगे करता है। और शिवराज मामा को कहना चाहता हूं कि आगामी हमारी बैठक तय होगी और इसी कार्यक्रम में तय होगी। और उसके बाद हम नवंबर माह के बाद विधानसभा घेराव करने आ रहे, तो रोकने वाला हो तो जितनी कोशिश हो रोक लेना, हम डरने वाले भी नहीं है। और आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़ना है, सिंगल ना लड़े। और मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ूंगा। और डरने की जरूरत जब भी जरूरत हो, डराने की जरूरत है। जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। एक नारे के साथ मेरी वाणी को विराम करूंगा सर। लड़ेंगे, कुछ तो करो जवानी में, कुछ तो करो जवानी में। जोहार साथियों। और साथियों, प्रदेश भर से कोने कोने से पधारे समस्त साथियों को और कार्यक्रम में रात दिन लगने वाली सोशल मीडिया एवं भाई सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, जहां भी जरूरत रहेगी मैं आपके लिए कंधे से कंधा खड़ा हूं, डरने की जरूरत नहीं। आधी रात को संपर्क करना। और एक साथी ने कहा था, खंडवा वाला हॉस्टल वाला, सबसे पहले मैंने एसडीओ साहब को फोन लगाता भाई, और मेरे बारे में कुछ ऐसी चीजें हो तो मेरे को डायरेक्ट अवगत करवाना। और दूसरे के सेंटीमीटर हो गए, तत्काल हो जाते हैं, तत्काल तत्काल खबर देता हूँ साथियों। और ऐसी कुछ चीज हो तो डायरेक्ट पता कर लेना या फिर बता देना, जो भी चीजें हमें मदद करने के लिए तैयार हो। और कंधे से कंधे हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। और आने वाले समय में जब इसकी राजनीति को हमको बदलना है तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। एक नारे का संपूर्ण विराम करूंगा साथियों। लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई।